जाके चितउर हनुमद रहे राम सोबाय सोई भव तरहि राम सोबाय सोई भव तरहि जाके। दोस्तों नमस्कार, श्री हनुमान ज्योतिष केंद्र सीतामढ़ी में आप सबों का स्वागत है। इस एपिसोड में हम जानते हैं कि यदि द्वितीय जो धन का स्थान है इस पर नवग्रहों की दृष्टि अगर पड़ती हो तो उसके क्या फल मिलेंगे, यानी कि द्वितीय स्थान को जो ग्रह भी देख रहे होंगे उसके क्या फल होंगे। इस धन स्थान पर अगर सूर्य की दृष्टि हो तो आँखों की ज्योति कम हो सकती है, मदान्धता हो सकती है, ऐसा रोग, ऐसा जातक भाग्यहीन भी हो सकता है, क्योंकि वह जितना परिश्रम करता है उसके अनुरूप उसे फल नहीं मिलता, इसलिए ऐसा जातक बेचैन रहता है। परंतु शनै शनै वह सहनशील भी हो जाता है। अधिक परिश्रम करने के बाद उसे जो थोड़े बहुत धन मिलते हैं उसे भी वह परिस्थिति बस खर्च कर डालता है, गवा देता है। उसे अपने सहयोगियों मित्रों से भी पटरी नहीं बैठती, जिससे उसके इष्ट मित्र भी उसका साथ छोड़ देते हैं। अगर सूर्य की दृष्टि इस पर हो तो सूर्य कहाँ से देखेंगे? अष्टम भाव में बैठकर। यदि धन भाव को यहाँ चंद्रमा देख रहा हो तो चंद्रमा कहाँ से देखेंगे? जब देखेंगे तो अष्टम भाव में बैठकर। यहीं से इनकी सातवीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 पड़ेगी इस पर। तो ऐसे जो जातक होते हैं जिनको चंद्रमा यहाँ से द्वितीय भाव धन को देखता है तो उनका जो लड़कपन होता है वो रोगावस्था में बीतता है। बहुत ही शुभ संबंध में आया चंद्रमा शुभ फल प्रदाता होता है। धन स्थान पर यदि चंद्रमा की दृष्टि होती है या चंद्र लग्न से अष्टम भाव में होने से वह अरिष्ट फल देता है। ऐसा जातक काफ़ी कामुक होकर पर स्त्री के वासना के वशीभूत होकर धन का व्यय भी कर सकता है। ऐसे जातकों को जल में डूबने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यदि इस धन भाव को मंगल देख रहा हो, जैसा मैंने बता दिया है कि चौथी दृष्टि इनकी होती है, सातवीं होती है और आठवीं होती है, तो अगर मंगल यहाँ देख रहे हैं तो जो ऐसे जातक होंगे उनको ससुराल से धन की प्राप्ति होती है। पत्नी भी पढ़ी लिखी और कमाऊ मिलेगी। यूं भी ऐसा जातक संपत्तिवान होता है। यहाँ एक बात यह दिमाग में रखना आवश्यक है कि अष्टम स्थान से मंगल की धन पर दृष्टि अच्छी नहीं रहती, यानी कि यहाँ से बैठकर अगर वो सातवीं दृष्टि से देखते हैं तो धन की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाएगी, भले ही वह स्वयं धनेश ही क्यों न हो। हाँ, ऐसा जातक शत्रुओं को पराजित अवश्य करता है, परंतु ऐसे जातक के वैवाहिक जीवन में कलह भी उत्पन्न होते हैं। बहुत अधिक परिश्रम करने के बाद भी जातक को अल्प लाभ ही मिल पाता है। अगर यहाँ 2 लिखा है यानी वृष लग्न की कुंडली है तो 7वें भाव में बैठकर मंगल धन स्थान को देखेगा, यानी कि अपनी यहाँ बैठकर अपनी 8वीं दृष्टि से इसको देखेगा तो निश्चय ही जातक की पत्नी कमाऊ मिलेगी। स्वयं भी जातक संपत्तिवान होगा, ससुराल से अर्थ की प्राप्ति होती रहेगी। अगर यहाँ मीन लग्न है, 12 अंक लिखा हुआ है, एकादश स्थान पर यानी यहाँ पर मंगल उच्च होकर अपनी राशि में बैठा हो और चौथी दृष्टि से इसको देख रहा हो तो निश्चय ही ऐसा जातक अटूट संपत्ति का स्वामी होता है, बशर्ते कि मंगल यहाँ एकादश लाभ में उच्च का हो और यहाँ से अपनी चौथी दृष्टि से इसे देख रहा हो। यदि धन भाव को बुध देखता हो तो बुध की 7वीं दृष्टि होती है, वह भी या अष्टम स्थान से देखेगा, यही मृत्यु के स्थान में बैठकर। तो ऐसा जो जातक होंगे वह अपनी वाणिज्यिक बुद्धि के कारण व्यापार के माध्यम से धन लाभ कर सकते हैं, लेकिन ऐसे जातक इतने स्वाभिमानी होते हैं कि वह होने वाली कठिनाइयों और हानि को वहन तो कर लेते हैं, लोग उसके स्वाभिमान को उसका हठ भी समझ लेते हैं।
स्वाभिमानी होने के कारण ऐसा जातक अपने स्व आत्मबल स्वाभिमान की प्राण से रक्षा करता है, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि यहाँ 8-12 अंक लिखा हो, यानी वृश्चिक और मीन लग्न की कुंडली हो, तो बुध धन स्थान को यहाँ इसको देखते हो, तो ऐसा जातक बिना सोचे समझे, स्वयं को चतुर समझते हुए, बिना किसी योजना पर भली भांति विचार किए बिना ही बड़ी बड़ी योजनाओं और उद्योगों में धन फंसा लेते हैं। घाटा ही घाटा उठाकर संभव है कि दिवालिया हो जाए। यदि धन भाव पर यहाँ गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, जैसा मैंने पूर्व में भी बताया कि गुरु की 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है, अपने घर से वह देखता है, तो ऐसे जातक अपने शत्रु से परेशान होते हैं, क्योंकि दुश्मन ऐसे जातक के पीछे पड़े होते हैं। लेकिन ऐसा 6ठे घर में स्थित यहाँ गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ती है, तब ऐसा होता है। यही गुरु अगर अष्टम भाव में बैठकर अगर 7वीं दृष्टि से धन को देख रहे हैं, तो ऐसा जातक अच्छे मार्ग से अर्थ और धन प्राप्त करता है। ऐसे जातकों को धन की कमी नहीं होती है। जहाँ वह नौकरी करता है या जहाँ जिस समुदाय में रहता है ऐसा जातक, वहाँ उसे काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति समझा जाता है। ऐसे जातकों को उसके इष्ट मित्र संबंधी सभी सहायता प्रदान करते हैं। लेकिन अष्टम स्थान से गुरु जब द्वितीय भाव को देखते हैं, ऐसे जातक जो होते हैं उनको ससुराल से भी धन मिलता है। परंतु यही गुरु स्वराशिस्थ यानी कि अपनी राशि धनु या मीन में या उच्च में बैठकर, परंतु बकरी होकर या अपनी नीच राशि में या पापाक्रांत होकर यदि यहाँ धन स्थान को देखते हैं, तो बताए जो मैंने बताया है सुफल उसके विपरीत अशुभ फल प्राप्त होते हैं। यदि शुक्र धन भाव को देख रहा हो, तो शुक्र अष्टम स्थान में बैठकर धन भाव को देखेंगे। तो आशय यह है कि किसी भी लग्न में शुक्र अगर अष्टम भाव यहाँ से बैठकर अगर धन भाव को देख रहे हैं, तो निश्चय ही ऐसा जातक भौतिक सुखों का दास होगा। काम वासना के आवेग में स्त्री लोलुप होकर अपने धन को व्यय करेगा, साथ ही पर स्त्री के संसर्ग में अपने शरीर को भी छीन कर डालेगा। संभव है। यानी ऐसा जातक जवानी में भौतिक सुखों और यौन सुखों में धन और शरीर दोनों का नाश करके अपने कुकृत्यों के कारण शरीर में रतिजन्य रोग पाल लेता है और दुख भोगता है। हालांकि ऐसे जातकों के पास आय के साधन बने रहते हैं। यदि शनि की दृष्टि द्वितीय भाव धन भाव पर पड़ रही हो, तो जातक 36 वर्षायु तक कष्ट भोगता है। अगर पंचमस्थ यहाँ बैठकर शनि अपनी 10वीं दृष्टि से धन भाव को देख रहा हो, तो ऐसा जो जातक होता है चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर वैद्य बनकर या इंजीनियर बनकर या वैज्ञानिक बनकर जीवन में सफलता प्राप्त करता है। यदि यहाँ अष्टम भाव में बैठकर शनि अपनी 7वीं दृष्टि से देख रहा हो धन भाव को, तो ऐसा जातक बात व्याधि रोग से ग्रस्त होता है। परंतु ऐसा जातक जुआ सट्टा लॉटरी अस्त्र शस्त्र के रोजगार से अपना जीवन यापन करता है। यूँ कहें कि ऐसे जातक का जो जीवन स्तर होता है वह सामान्य ही रहता है। हाँ, 12वें भाव में बैठकर यहाँ तीसरी दृष्टि से धन भाव को देखता है। ऐसा जातक दूसरे पर निर्भर रहकर अपना जीवन यापन करता है। उसकी स्थिति विपन्नता अवस्था में ही बीतती है। अनेक प्रकार के रोगों को ऐसा जातक पाल लेता है। हालांकि एक बात अवश्य है कि यदि शनि तुला राशि यानी अपनी उच्च राशि या स्वराशि में बैठकर 10 और 11 अंक में बैठकर धन भाव को देख रहा हो, तो शुभ फल की भी प्राप्ति होती रहती है। यदि राहु की द्वितीय भाव पर दृष्टि होती है, तो ऐसा जातक जो है मांस मदिरा दारू आदि का सेवन करता है और स्वार्थी तो होता ही है। आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं रहती, परंतु बिना कमाया हुआ धन भी कभी कभार प्राप्त हो जाता है। परंतु यदि यहाँ द्वितीय भाव में यहाँ
अगर 3 लिखा हो, 6 लिखा हो या 11 लिखा हो और राहु की इस पर दृष्टि हो तो प्रायः शुभ फल भी प्राप्त होता है। पर अन्य द्वितीय भाव की राशि पर राहु की दृष्टि होने से जातक की वाणी में खोट होता है और उसकी नासिका बड़ी होती है। यदि केतु यहाँ पर 1, 3, 6 और 8 लिखा हो और केतु अपनी 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि से धन भाव को देख रहा हो तो अच्छे धन की प्राप्ति होती है। केतु जब स्वगृही ग्रह के साथ बैठकर ये धन भाव को देखता है तो फलों में बढ़ोतरी भी होती है। अन्य राशियों में पाप प्रभाव में आकर केतु अगर द्वितीय स्थान को देखता है तो राहु के सदृश ही वह दूसरों के टुकड़ों पर ऐसा जातक को पलने पर मजबूर कर देता है। ऐसे जातकों को अपने धन को कोई कहीं हथियार न ले यह भय अवश्य बना रहता है। परिवारजनों से भी ऐसे जातकों की पटरी प्रायः कम ही रहती है। दोस्तों, यदि आपने मेरे इस YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब लाइक करते हुए और ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि घर बैठे आपको ज्योतिष से संबंधित सभी विधाओं के अंतर्गत आपको समस्त जानकारियाँ प्राप्त होती रही, आपको कहीं जाना नहीं पड़े। बस संस्थान का उद्देश्य भी है।